मिलकर के हम इतिहास बनाएंगे। हमने मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाएंगे। जो 2 करोड़ 24 लाख लोकसभा के अंदर हमें मत मिला था, उसमें से हम 1 करोड़ 50 लाख का मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों के और प्रदेश की टोली ने मिलकर के इस काम की तैयारी शुरू की थी। और उस 1.5 करोड़ के लक्ष्य को, जो हमारे पहला फेज था और उसके बाद दूसरा जो फेज था, पहले फेज को हमने 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस किया था और दूसरा फेज हमारा जब शुरू हुआ, आज मुझे सभी पत्रकार मित्रों को और पत्रकार मित्रों के माध्यम से ये बताने में गर्व है कि कल रात को ही भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम और उनकी प्लानिंग और उनके माइक्रो प्लानिंग के साथ 64,871 बूथों पर सक्रियता के साथ काम करने वाले लगभग 3 लाख कार्यकर्ताओं ने, 3 लाख कार्यकर्ता ऐसे हैं जो दिन रात एक करके इस काम में जुटे थे। तो कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 1 करोड़ 50 लाख 28,107, ये कल रात का आंकड़ा, जो 15 तारीख हमारा सेकंड फेज का अंतिम दिन था, तो कल इतनी मेंबरशिप 1 करोड़ 50 लाख 28,107 से अधिक सदस्यता कल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अपने लक्ष्य को पूरा करके, लक्ष्य को क्रॉस करके इतिहास बनाने का काम किया है। और ये जो 1 करोड़ 50 लाख लोगों में से 1 करोड़ 22 लाख 74,300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिजिटली ऑनलाइन सारा डिटेल फॉर्म फिल किया है। और देश के अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश ने फॉर्म फिल करने में भी जो परसेंटेज है, वो मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़कर के काम कर रहा है। और इसलिए इस दिशा में अभी एक आंकड़ा जो ऑफलाइन मेंबरशिप है, जहां पर नेटवर्क नहीं है या एक घर के अंदर एक ही मोबाइल है, 4 सदस्य हैं तो वो 3 सदस्य मोबाइल नहीं रखते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर मोबाइल उतना, जो दूरस्थ गांव के अंदर है तो नेटवर्क नहीं है, या घरों में उतने मोबाइल नहीं हैं। उन स्थानों पर हमने ऑफलाइन मेंबरशिप भी घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो ऑफलाइन मेंबरशिप का आंकड़ा भी जब आएगा तो ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। पहले दिन ऑफलाइन जब हमने शुरुआत की थी पूरे देश के अंदर, तो पहले दिन का आंकड़ा आया था कि 40,000 ऑफलाइन फॉर्म फिल हुए हैं। वो भी हम सरल ऐप, हमारा जो है संगठन ऐप और सरल ऐप, उसको अपलोड कराते हैं। तो उसमें भी मध्य प्रदेश में 40 में से 23,000 मध्य प्रदेश के थे। उसका आंकड़ा भी इसमें सम्मिलित नहीं है। उसके आंकड़ा का पूरा परीक्षण करने के बाद हम उसको जारी करेंगे। ये वास्तव में ही मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये केवल कोई रिकॉर्ड बनाने वाली बात नहीं है। ये वास्तव में ही समाज में एक राजनीतिक दल और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इतनी गंभीरता के साथ अपने संगठन के इस काम को केंद्र से लेकर राज्यों में सत्ता में रहने के बाद, लगातार सत्ता में रहने के बाद, मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर
कि उन्होंने टास्क लेकर के अपने संगठन के काम को प्रत्येक बूथ पर करेंगे। मुझे गर्व है कि एक कार्यकर्ता ने 100 सदस्य जो हमने सक्रिय सदस्यता के लिए टारगेट हमने तय किया है कि जिन्होंने 100 सक्रिय सदस्य बनाए होंगे वही सक्रिय 100 प्राइमरी सदस्य बनाए होंगे वही सक्रिय सदस्य बनेगा। इसका रिकॉर्ड भी ऐतिहासिक होगा। हर कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जमीन पर काम कर रहा है। हम लोग कहते थे कि जब हम सदस्यता के अभियान को देख रहे थे, हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमें लगातार एप्रिशिएट कर रहा था। माननीय संगठन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय सदस्यता के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, हमारे मध्य प्रदेश की टीम भाई भगवान दास सवनानी जी, रजनीश जी, हमारे मुकेश जी, जीतू जराती जी, प्रतिमा बागरी जी हमारी टीम है, और पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। मैं सभी पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, झूठ और झूठ का परसेप्शन ही राजनीति नहीं होता। कुछ जिम्मेदारी के साथ भी राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग, राजनेता भी काम करते हैं। आज मैं आपको अगर ये कहूं कि मध्य प्रदेश के जो मैंने 3 लाख का उल्लेख किया है, वैसे तो 41 लाख कार्यकर्ता ऐसा है जो प्रत्यक्ष जिम्मेदारी वाला कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, बूथ से लेकर के पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति तक। लेकिन जो लगातार एक्टिवेट था, जो आंकड़ा हमने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता कितने हमारे लोग सक्रिय रहे ऑल टाइम, तो ऐसे 3 लाख कार्यकर्ताओं ने, और प्रतिदिन कितना आपने को 1.5 माह हो गया टोटल, जो 2 सितंबर से शुरू हुआ। 25 सितंबर को पहला फेज समाप्त हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर। उस दिन भी हमने रिकॉर्ड बनाया था, 12 लाख से ऊपर हम गए थे। और उसके बाद फिर ये अभियान हमारा 1 तारीख से शुरू हुआ, और कल 15 तारीख को जब इस अभियान का समापन था, तब भी हम लगभग, मुझे लगता है कि 11 लाख के करीब कल भी हम पहुंचे हैं। अभी थोड़ा बहुत और कुछ चीज आना बाकी है, लेकिन लगभग हम 11 लाख के करीब कल भी पहुंचे। लेकिन प्रतिदिन जिलों के कार्यकर्ता अपनी समीक्षा बैठक करते थे। प्रतिदिन शाम को 7 बजे जिले की समीक्षा बैठक होगी, और जिले की समीक्षा बैठक में मंडल और मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र तक का कार्यकर्ता जुड़ करके ये रिपोर्टिंग भी करता था, और ये भी बताता था कि कौन से बूथ पर आज हम किस स्थिति में हैं। शाम को 8 बजे हमारे संभाग की बैठकें होती थी, हमारे 10 संभागों की। संभाग प्रभारी हमारे जिले के प्रभारी, जिले के अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता उसके अंदर जुड़ते थे। और 9 बजे हम सब लोग, मुझे लेकर हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय सतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, और हमारी पूरी सदस्यता की टीम, सभी प्रभारी नीचे तक जुड़ करके हम प्रतिदिन, रजनीश जी हमें आईटी की हमारी टीम, आईटी की टीम हमें रोज ये बताती थी कि आज कौन सी विधानसभा कहां पहुंची। तो जो लोग झूठ की राजनीति करना चाहते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत और परिश्रम और ईमानदारी के साथ काम करते हुए अपने संगठन तंत्र को हम मजबूत करने का काम करते हैं, और यही हमारी ताकत है। तथाकथित लोग जिस प्रकार से झूठ फैलाने का जो प्रयास करते हैं, उन्हें हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो कुछ ही बोलते हैं। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं पर इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत और परिश्रम किया कि कैसे समय पर अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ये इतिहास भी है, ऐतिहासिक भी है, और ये आश्चर्य भी है कि ये कार्यकर्ता काम कैसे करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के चुनाव से पूर्व कहा था किसी मीडिया के इंटरव्यू में
कि लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में क्या होगा क्या होगा। लोग मध्य प्रदेश के बारे में भी कहते थे, जो मध्य प्रदेश में हुआ वही हरियाणा के अंदर होगा। तो ये कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास हमारे नेतृत्व का जो है, आज मैं इस बात के लिए आप सभी पत्रकार मित्रों को इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि ये कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। ये उनकी इच्छा शक्ति है। और जो मैंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार हमें अप्रिशिएट करता रहा, लगातार हमें प्रमोट करने के लिए हमारी पीठ पर हाथ रखता रहा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमें लगातार बीच बीच में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है। और ये जो मेंबरशिप हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, आपको एक आंकड़ा देने में मुझे और गर्व है कि जब हम 1 करोड़ के आंकड़े का एनालिसिस कर रहे थे, इसका भी मुझे लगता है जल्दी हमारा आ जाएगा, क्योंकि आज सुबह ही सारे आंकड़े कल तक के आए हैं। तो उस समय 1 करोड़ में जो मेंबरशिप हुई थी, उस समय 62% यूथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना है। फिर हमने इसको और ताकत लगा करके हमारी माताएं बहनें ज्यादा बड़ी संख्या में और सदस्य बने, उसमें भी अच्छी संख्या में थी, इसमें भी हमने उनको और फोकस करने का काम किया। मुझे लगता है कि जब आंकड़ा इसका पूरा आएगा तो महिलाएं भी हमारी बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बनी। मैंने आपको कहा था 17,000 थर्ड जेंडर वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने पिछले उसमें। और मैंने आपको मीडिया के मित्रों के सामने कहा था कि पहले फेज में 1 करोड़ में 2,84,000 तो वो लोग थे जो अल्पसंख्यक मोर्चे ने अल्पसंख्यक भाइयों को सदस्य बनाया, जो मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने दिलेरी से कहा क्या हम कहते हैं हम सदस्य क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में खुशी लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो। और जनरल मेंबरशिप में उसका आंकड़ा फाइनल हम देंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय के भाई बहन भी कितने जुड़े हैं। और एक मैं और उल्लेख करना चाहता हूं कि अलग अलग प्रकार के सेगमेंट के लोग, IM BJP फ्यूचर फोर्स, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त को कि हम 1 लाख ऐसे युवाओं को जनप्रतिनिधि बनाएंगे जो जिनका परिवार किसी राजनीति से जुड़ा नहीं है, जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करना, जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को संकल्प लिया था। उस संकल्प और कंसेप्ट पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत भोपाल से की, जबलपुर के अंदर हमने कार्यक्रम किया, कल मैं इंदौर के अंदर था। 1400 लोग समाज के अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के, वो यूथ एंटरप्रेन्योर भी थे, वो इंटेलेक्चुअल्स भी थे, प्रोफेशनल अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग थे। प्रधानमंत्री मोदी जी को संकल्प पर उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अभी यह अभियान और आगे चलेगा। तो इसलिए लगातार इस दिशा में सभी वर्गों तक पहुंचना, सर्वस्पर्शी सदस्यता और सर्वव्यापी सदस्यता, ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम के साथ बेहतर प्लानिंग करते हुए सभी वर्गों तक, सभी क्षेत्रों तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, माना कि कोई विधानसभा हमारी कमजोर थी, उस विधानसभा में मैं भी प्रत्यक्ष प्रवास करने गया। हमारे प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी प्रवास पर गए, संगठन महामंत्री गए, मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर बूथ की बैठक से लेकर शक्ति केंद्र और मंडल की बैठकों तक और कोऑर्डिनेट करते हुए कहां कमजोरी है वहां मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, हमने भी बात की। हमारा पूरा तंत्र इस काम पर लगा रहा कि कहीं कमजोरी है तो उसे पूरा कैसे किया जाए। राजनीति में बड़े उदाहरण आते हैं, कंपटीशन होते हैं, लेकिन हमारे यहां हेल्थी कंपटीशन है। मंदसौर का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। मंदसौर रिकॉर्ड बनाया पहले फेज के अंदर,
एक विधानसभा उनकी कमजोर थी तो अन्य विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर के कहा कि यह विधानसभा हमारी कमजोर है, तो हम सब लोग 5 दिन इस विधानसभा में देंगे। जो दिन भर झूठ बोलने का काम करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं भाजपा ने कैसे मेंबरशिप की है, और वो कार्यकर्ता 5 दिन उसमें लगते हैं और उसके लक्ष्य को भी बढ़ाते हैं। रोज हम लोग मिलकर के 60% नीचे कौन है, 50 से नीचे कौन है, 35 से नीचे कौन है, कौन सी विधानसभा है, उसके सारे कार्यकर्ताओं से बात करना। मैं अपने क्षेत्र से लेकर के जहां आवश्यक होता है वहां के मंडल अध्यक्ष से लेकर के बूथ तक के कार्यकर्ता को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, अगर कहीं थोड़ी कमजोरी है तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, मैं आपको बताना चाहता हूं कितना माइन्यूट काम भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के उन लोकसभाओं से, मध्य प्रदेश की उन विधानसभाओं से जो अपने लक्ष्य से थोड़ा कम रह गई, उनसे कौन बात कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल अपॉर्चुनिटी दी कि सक्रिय सदस्यता का अभियान आज से प्रारंभ हो रहा है, 16 तारीख से इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो उन लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप सक्रिय सदस्यता के अभियान के साथ आप अपने क्षेत्र में सदस्यता के अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी आपको मैं निर्देशित करता हूं कि आप काम पर लगिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित दल है, ये कहने के लिए नहीं है, ये जमीन पर काम करता है। एजेंसियां भाषण लिख करके देती हैं और वो भाषण मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता एजेंसियों के द्वारा लिखे हुए भाषण को ही पढ़ते हैं और वहीं जाकर के दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने का काम कौन कराता है? इनको आदत एजेंसियों की है, ये भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए ऐसे लोग जो एक इस प्रकार की बातें और चीजें करना चाहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत ही उनका सबसे बड़ा जवाब है, जो आज हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। हमारे डिजिटल बार रूम में केंद्र ने वैसे 200 सदस्य पर बूथ ये टारगेट लिया था केंद्र के अंदर, और 200 सदस्य पर बूथ से टारगेट जो नेशनल टारगेट था, तो वो टारगेट तो हम बहुत पहले पूरा कर चुके हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, मध्य प्रदेश के हम 250 करेंगे, और हमने 250 का टारगेट भी अब पूरा किया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर उन सारे लक्ष्यों को पूरा करते हुए युवा, महिला, किसान, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हमारे सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता के अभियान में जुटे हैं। कई परेशानियां भी थी, मौसम भी विपरीत था, धार्मिक सामाजिक आयोजन बहुत थे, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम के साथ इस भूमिका को निभाने का प्रयास किया है। आगामी समय में जो सक्रिय सदस्यता के अभियान के साथ जिन कार्यकर्ताओं ने 100 प्राथमिक सदस्य नहीं बनाए हैं, उन कार्यकर्ताओं को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि विधानसभा में जो अभी 60% से कम है, ऐसी हमारी लगभग 65 कितनी है, कम हो गई, 60 के आसपास, 60 के करीब हमारी विधानसभाएं हैं। पहले 80 थी, फिर हमने जब 2-3 दिन लगातार उनको बूस्टअप किया तो वो भी क्रॉस कर गई। केवल लगभग 60 के करीब विधानसभा हमारी ऐसी हैं जो 60% से नीचे हैं। उनको हमने अवसर दिया है कि वो इन आगामी 5 दिनों में अपने लक्ष्य को पूरा करने का काम सभी हमारे कार्यकर्ता करेंगे। इसलिए प्रत्येक स्तर पर इस अभियान को लेकर
548 घंटे और जिला स्तर पर 30 घंटे इंटू 60 यानी कुल 180 घंटे की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी हमने की। ये लगातार कॉन्फ्रेंस होती थी। मुझे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी आज कह रहे थे कि आज जश्न मनाओ, लेकिन अब किसी को अब ये काम मत देना कि अब ये करना है, लोगों को थोड़ा सोने भी दो। और ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं, सांसदों को 25,000 टारगेट पूरा करना था। मैं भी सांसद हूं, अब मैं अपने काम में लगा था, बाकी सब तो मैंने बहुत ये लोगों को कि मेरे रेफरल से बनाओ वगैरह मैंने आग्रह नहीं किया। भगवान दास जी हमारी पूरी टीम जानती है कि मैं लगातार ये कहता रहा कि अपने सदस्य ज्यादा से ज्यादा अपने रेफरल कोड से बनाइए। तो मैं कल 15 पूरी हो रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद ये पूरा नहीं होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की विशेषता क्या है, भाजपा का कार्यकर्ता लक्ष्य कैसे लेता है। अगर किसी को देखना है जो इस प्रकार की बातें करते हैं तो आकर के मिलें, कार्यकर्ता काम कैसे करता है। रात को 12 बजे मुझे फोन करके कह रहे हैं कि भाई साहब 25 आपके कंप्लीट हो गए, अब हमने देख लिया, अब हम सोएंगे, क्योंकि अब आपके हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सांसद रहते 25,000 का जो लक्ष्य पूरा होना चाहिए वो पूरा कल रात को 12 बजे कार्यकर्ताओं ने करके मुझे दिया। ये भाजपा का कार्यकर्ता है। अभी मुझे आपको बताने में गर्व है कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने ट्वीट किया है, अभी लेटेस्ट ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशन टीम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ऑन रीचिंग द टारगेट ऑफ 1.5 करोड़ मेंबरशिप, 4th स्टेट इन द कंट्री टू रीच टारगेट इन बीजेपी सदस्यता 2024। वेल डन। सीएम श्री मोहन यादव, स्टेट प्रेसिडेंट श्री वीडी शर्मा, श्री हितानंद जी और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बधाई। ये माननीय बीएल संतोष जी ने अभी ट्वीट करके मध्य प्रदेश के नेतृत्व को, मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मैं उनका हृदय से आभार करता हूं और आप सभी पत्रकार मित्रों का भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने भी इस अभियान को हमें मोरली भी ताकत दी। आपने हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे थे, कोई छत पर चढ़ करके कर रहा था, कोई रात को लाइटिंग करके कर रहा था, कोई किसी विशेष व्यक्ति को मेंबर बना रहा था, उसको समाज में पहुंचाने का काम, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उससे भी एक कार्यकर्ता का मोरल जो बूस्टअप होता है, आप सभी पत्रकार मित्रों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ लोग, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी शक्ति केंद्र, सभी बूथ के हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत और परिश्रम किया, मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे पूर्व के सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे सम्मानीय सांसद, सम्मानीय विधायक, सम्मानीय मंत्री, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, नगरपालिका, नगर निगम से लेकर के जिला पंचायत, जनपद और सरपंच तक जिन्होंने मेहनत की है, उन सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आगामी आने वाले समय में मैं फिर एक बार उन सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक आभार के साथ हम आगामी आने वाले किसी भी चैलेंज को लेकर के तैयार हैं और हर सेगमेंट के लोगों को जोड़ने के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें और राजनीति में भी उनकी सहभागिता हो, ये हम सबका भी मिलकर के प्रयास है। मैं पुनः एक बार पूरे हमारे नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का हम आभार करते हैं और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई